हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग? जल्दी जल्दी मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, चूहा राज के घर पार्टी है और चूहा राज डोर टू डोर जाके सबको इनविटेशन कार्ड दे रहा है और साथ में चूहिया भी है। ये दोनों पहुंच गए हैं कोलकाता। कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों मेहनत करनी पड़ रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई आना ही नहीं चाहता है, तो इनको दरवाजे दरवाजे जाके इनवाइट करना पड़ रहा है। और वैसे भी इनके चूहों की तो फितरत ही होती है घर घर घुसना, घर घर घुसना, और इसकी तो आदत ही है घर घर घुसने की, तो वही ये कर रहा है। अभी ये मम्पी और राहुल के घर में घुसे हैं और हमेशा की तरह बिन बुलाए मेहमान, ये क्या बात होती है? सरप्राइज के नाम पे किसी के भी घर में घुस जाओ। और ये जो चूहा है ना, बस इसका तो काम ही यही है, सबके घर घुसना और उसका घर बुरी तरह से बर्बाद कर देना। सुबह सुबह ये दोनों मम्पी राहुल के घर पहुंच जाते हैं और जैसे ही मम्पी ने दरवाज़ा खोला, बेचारी उसका तो रिएक्शन ही देखने वाला था। उसका ऐसा रिएक्शन था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अरे वो तो देख के बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। किस किस ने ऐसा नोटिस किया कि इन दोनों को देखकर मम्पी को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। पर क्या ही कर सकते हैं, अगर अब ये किसी के दरवाजे पे चले गए हैं तो वो तो अंदर बुलाएगा ही। इस चूहा राज में थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो ये किसी होटल में रुक जाता और अपना इनविटेशन कार्ड देने आ जाता इनके घर। लेकिन नहीं, इसको तो आदत है कि ये सबके घर में जाएगा और उन सबको डिस्टर्ब करेगा। एक तो इस इंसान में बेसिक मैनर्स बिल्कुल भी नहीं है। जिसके घर भी जाता है उसके बेडरूम में सीधे चला जाता है, बेडरूम में बैठ जाता है। सबको अपने बेडरूम में बिठाना, एक तो किसी के बेडरूम में जाना नहीं चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये सारी चीज़ें पसंद करता होगा। एक जगह मैंने वीडियो में सुना कि बेचारा राहुल बचने के लिए बार बार बोल रहा है कि ट्रेन टिकट मिलेगा तब तो, ट्रेन टिकट मिलेगा तब तो। लेकिन चूहा राज ये नौबत आ गई कि बोल रहा है कि नहीं नहीं, तुम बस आ जाओ प्लीज़, तुम बस आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, ट्रेन टिकट तो मैं करा दूंगा। बस ना कोई आ नहीं रहा है और मुझे तो नंबर्स दिखाने हैं कि मेरे यहाँ गेस्ट आए हैं, क्योंकि बेचारे के यहाँ कोई गेस्ट नहीं आ रहा है, वही पुराने फ्रेंड्स। और इसने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी, ये आएंगे वो आएंगे, है ना, और वही लोग आ रहे हैं जिनको व्यूज़ की ज़रूरत है। कैसे हैं ये दोनों हस्बैंड वाइफ? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जिसके घर फंक्शन है वो जाके उसको तैयारी करनी चाहिए, तो वो इवेंट के नाम पे इसके घर उसके घर इधर उधर। अरे जिसको आना होगा वो आएगा ही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके घर कोई जाना चाहेगा जैसी हरकतें ये करते हैं। अब देखने वाली बात है कि इनके घर कौन कौन आता है, लेकिन मैं तो बोलूँगी कि जिसको भी अपनी इज्जत प्यारी हो वो इनके घर ना जाए, और जिनको व्यूज़ और डॉलर प्यारा है वो तो जाएंगे ही जाएंगे, जो इनकी तरह होगा, जिनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगा, जिनको सिर्फ व्यूज़ और डॉलर से प्यार होगा। लेकिन जिसको अपनी इज्जत प्यारी होगी वो अपने घर में रहेगा। और जो लोग जा रहे हैं उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। प्लीज़, जो भी गेस्ट इनके घर जा रहे हैं वो प्लीज़ मिठाई लेकर ज़रूर जाए, क्योंकि इनकी आदत है। ये देखते हैं जो जो मिठाई लेके नहीं जाता है ना इनके घर, तो बस इनको बहुत बुरा लगता है। और जब थोड़ी सी भी कंट्रोवर्सी होती है ना, तो ये बता देते हैं कि मेरे घर मिठाई का डब्बा लेके ये नहीं आया था या ये नहीं आई थी। दूसरा इंस्ट्रक्शन कि जो भी जाएगा तो ज़्यादा रील नहीं बनाएगा, इनसे कम रील बनाएगा, क्योंकि ये भी गिनवा देते हैं कि लोग अपने मतलब के लिए आए थे, रील बनाने आए थे, व्यूज़ के लिए आए थे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने आए थे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि रील्स ज़्यादा नहीं बनाइएगा और वीडियो ज़्यादा नहीं डालिएगा, वरना फिर सुनने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से सुनाते हैं। और तीसरी बात कि जो भी जाए खाने पीने का सामान पैक करके लेके जाए, क्योंकि जो इनके घर फंक्शन पार्टी होती है तो इनके घर में रेस्टोरेंट चलता है, वो टाइम टू टाइम खुलता है। हर टाइम खाना वहाँ पर नहीं मिलता है, क्योंकि इनका घर नहीं है, होटल है, रेस्टोरेंट है।
तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को भूखे ना रहना पड़े, तो कुछ खाने पीने की चीज़ें रख लें। या फिर जैसा कि गाँव की खामोशी ने बहुत ही होशियारी का काम किया कि उन्होंने पहले ही राशन पानी बाँध दिया था। जब ये उनके घर इनवाइट करने गए थे तो दाल, चावल, अचार सब कुछ दे दिया था, ताकि ये बाद में ये ना बोले कि हमने खिलाया, पिलाया, ये खर्चा किया, वो खर्चा किया, ऐसे वेलकम किया। तो आप लोग प्लीज़ सोच समझ के जाएँ, क्योंकि ये इंसान पहले खिलाता है, पिलाता है, फिर उसकी अच्छे से इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाता है और एक-एक चीज़ गिनवा देता है। तो जो भी इनके घर जा रहे हैं, बहुत सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि आप सब ने देखा है, कुछ भी छिपा नहीं है कि ये इंसान इतना गिरा हुआ है कि ये किस तरीके से जब दूसरों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाता है ना, तो ये भूल जाता है कि एक टाइम पे हमने एक साथ खाया था। और ये दोस्ती की बहुत बड़ी-बड़ी बातें करता है कि वो तो मेरा अपना है, वो घर तो जिसके घर जाता है, जिस भी क्रिएटर के घर जाता है, बोलता है, "अरे! उसका घर तो मेरा घर है।" उसके मम्मी-पापा को बोलता है, "ये तो बिल्कुल मेरे मम्मी-पापा के जैसे हैं।" इस इंसान को सबका घर अपना घर लगता है, सबके मम्मी-पापा अपने मम्मी-पापा लगते हैं। बोलता है, "हम दोनों की तो मतलब हम फ्रेंड्स की तो बात ही अलग है, हम लोगों की तो बॉन्डिंग ही अलग है, एक अलग ही बात है। बस इसको अपने नहीं लगते और अपना घर अपना नहीं लगता। अपने घर में तो इसके पैर ही नहीं टिकते 1 या 2 दिन से ज़्यादा। ये किसी होटल में भी रुक सकता था, लेकिन ये जिस शहर में जाता है, उस शहर में अगर कोई क्रिएटर है, तो उसके घर में ये चूहा घुस जाता है। मतलब हद होती है। पराए इसको अपने लगते हैं, अपनों से इसको कोई मतलब ही नहीं है। अपने सास-ससुर के पास जाना ये ज़रूरी नहीं समझता। पूरी दुनिया को इनवाइट करेगा, लेकिन जिसको इनवाइट करना चाहिए, उसको इनवाइट नहीं करेगा। अपने सास-ससुर को इनवाइट करते, अपने साला को इनवाइट करते, अपनी साली को इनवाइट करते, तो पब्लिक को बहुत ज़्यादा खुशी होती। अपने ससुराल जाते, उन्होंने तुम्हारे टफ़ टाइम में आके तुम्हारी इतनी हेल्प की, सबके पूरे तुम्हारे घर को सँभाला, इतने मुश्किल समय में वो लोग आए, लेकिन इन दोनों ने एक बार भी ज़रूरी नहीं समझा कि थोड़ा उनके पास जाएँ, उनसे बात करें, उनसे मिलें। तो पब्लिक तो ये सब देखना चाहती है। पब्लिक नहीं चाहती कि तुम किसी क्रिएटर के घर जाओ और फालतू का ड्रामा करो व्यूज़ के लिए, फालतू फेक चीज़ें दिखाओ। लेकिन नहीं, ये इंसान इतना सेल्फिश है। और इसको तो मैं बाद में बुरा बोलूँगी। ये जो है चूहिया, ये कैसी है? इसको मतलब थोड़ा सा भी अपनों के लिए प्यार नहीं है। ये इतनी सेल्फिश है कि अपने माँ बाप के पास नहीं गई, मिलने भी नहीं गई, इनवाइट तो दूर की बात है। तो क्या ही बोला जाए ऐसे दोनों सेल्फिश कपल के बारे में, जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। कैसी बेटी है ये, इतनी मतलबी। ये चीज़ तो हमने शुरू से वीडियो में देखा कि इसको अपनी बहन के लिए भी कोई लगाव नहीं है, ना अपने मायके वालों के लिए। तो जब इसको ही नहीं है, तो ये चूहा-राज क्या करेगा? इसको तो बिल्कुल ही नहीं है। इसको तो शुरू से बाहर वालों से ही लगाव रहा है। ये चूहा जो है, ये वो करता है जो इसको पसंद है। इसकी पब्लिक क्या चाहती है, वो बिल्कुल भी नहीं करता। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी तुम्हारे पार्टी में ज़रा-सा भी इंटरेस्ट है, क्योंकि शुरू से पिछले 4 सालों से पार्टी, 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 फेक पार्टी, फेक पार्टी के नाम पे अवार्ड शो। इस बार भी मैंने सुना कि ये अवार्ड शो करेगा एक दिन। तो ये सब ना पब्लिक देख-देख के बोर हो चुकी है। पब्लिक कहती है कि चूहा, तुम बेबी प्लान करो। तुम अब अपने बच्चे के बारे में सोचो, तुम्हारे घर तुम्हारा एक बेबी हो जाना चाहिए। लेकिन इस चूहा और चूहिया को व्यूअर्स की बात समझ में नहीं आती। व्यूअर्स बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम पार्टी प्लान करो। व्यूअर्स चाहते हैं कि तुम बेबी प्लान करो, और ये हर टाइम पार्टी प्लान करता रहता है। मतलब इसकी ज़िंदगी में पार्टी, कंट्रोवर्सी, क्रिएटर्स, मतलब ड्रामा, इन सब के अलावा कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं। 10 बार बस शादी करना है कंटेंट के लिए। ना जाने इस इंसान ने कितनी बार शादियां की है और फ्यूचर में कितनी बार शादियां करेगा। एक बार जब पहली बार तुमने शादी की, तो तुमसे तो वो रिश्ता संभाला ही नहीं जा रहा है। तुम डिवोर्स देते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, किसी और के साथ अफेयर रख करते हो। तुम तो अपने रिश्ते के लिए ईमानदार हो ही नहीं। तो ये शादी करने के बाद क्या तुम अपने रिश्ते में ईमानदारी दिखाओगे? मुझे तो नहीं लगता। और ये पगलिया को भी समझ में नहीं आता कि पहले अपने रिश्ते को मजबूत करे। झूठ मूठ का शादी 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 को तो इन दोनों ने मजाक बना के रख दिया है।
एक शादी तो निभाई नहीं जाती है और 10 शादी करेंगे। एक तो ये क्या बोलता है कि मेरे बुरे समय में मेरे इन दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत सपोर्ट किया। रियली? किसने सपोर्ट किया? किसने साथ दिया? अगर बात करें राहुल की तो हमें तो याद है कि इन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया। ऊपर से इन्होंने 2 वीडियो बनाया था, वो शायद आपको समझाने के लिए और एक आपको धोने के लिए, और बहुत अच्छे से धोया है। जिन व्यूअर्स को भी जिन लोगों को भी वो वीडियो याद होगा जो कंट्रोवर्सी के टाइम पे राहुल ने बनाया था, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जिसमें राहुल ने ये बोला था कि मेरा इनके साथ मैं रिलेशन को ख़त्म करता हूँ, मैं इनको नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानते, मुझे इनके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। काफ़ी गुस्से में उन्होंने वो वीडियो बनाया था और इनको अच्छे से धोया था और रिश्तों को ख़त्म करने की बात की थी, ना कि सपोर्ट करने की बात की थी। उन्होंने ये भी कहा था उस वीडियो में कि घर बुलाने पे यही हाल होता है, उसके घर पे जाओ, फिर तो वो तुम्हारे घर पे आएगा, फिर ये सारी कंट्रोवर्सी करो उसके बाद। सच तो ये है कि इनके घर कोई भी आना ही नहीं चाहता। जो हमें दिख रहा है कि ये सबको ज़बरदस्ती इनवाइट कर रहे हैं। इन्होंने जो भी कांड किए पिछले टाइम पे, कुछ महीने पहले, तो उसके बाद सब लोग डरे हुए हैं। कोई किसी कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहता है। और 2-4 लोग जो इनके अपने हैं, इनके घर के हैं, इनके शहर के हैं, या इनके आसपास जिनके व्यूज़ नहीं आ रहे, वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि उस टाइम पे भी वो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे। और ये क्या बोलते हैं, बार बार धमकी देते हैं कि जो लोग नहीं आएंगे उनके साथ रिश्ता ख़त्म। अरे तुम तो कभी भी रिश्ता कर लेते हो, किसी के साथ रख लेते हो, जब मन करता है रिश्ता तोड़ देते हो, जब मन करता है उसके साथ कंट्रोवर्सी कर लेते हो, जब मन करता है उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हो। तो तुम्हारे लिए रिश्ते का मतलब ही शायद तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है कि रिश्ते की क्या इम्पोर्टेंस होती है, वरना तुम ऐसी हरकतें करते ही नहीं। तो क्यों फालतू में ये फेक धमकी देते हो? इनकी बुआ जी गुम थी, लेकिन ये शॉपिंग कर रहे थे, ये इधर घूम रहे थे, ये उसके घर जा रहे थे। और ये दूसरे क्रिएटर अगर प्रॉब्लम में होते हैं तो ये फ्लाइट पकड़ के हेल्प करने पहुंच जाते हैं। लेकिन जब इनके घर में कोई मुसीबत में होता है, तब इनको ना फीलिंग्स आती कि बुआ जी ठीक होंगी और बुआ जी सेफ होंगी, और क्योंकि इनको हेल्प करने जाना ही नहीं है, इनको तो फीलिंग्स आ रही है। ये बैठे बैठे सपना देख रहे हैं कि वहाँ पे सब कुछ ठीक होगा, सारी कंडीशन ठीक होगी। इनको अपनों से कोई मतलब ही नहीं होता है। और वैसे भी इनकी फैमिली का मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि ये ऑन कैमरा ही इनकी फैमिली क्या दिखाती है, ऑफ कैमरा क्या दिखाती है। इस इंसान ने पैसा तो शायद बहुत कमाया होगा, लेकिन इसका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो, हेल्थ जीरो, सुकून जीरो, इज्जत जीरो, गृहस्थी जीरो। गृहस्थी के नाम पे तो ये दूसरों पूरे 365 दिन बाहर ही रहता है, दूसरों के ही दरवाजे पे रहता है। शायद महीना 15 दिन ये अपने घर में रहता होगा। व्यूअर्स की बात सुनो, अपना बेबी प्लान करो। कब तक दूसरों के बच्चों को प्यार करते रहोगे? प्यार करना अच्छी बात है, करो, लेकिन अब समय आ गया है ना कि ये पार्टी वार्टी प्लान करना बंद करके बेबी प्लान करो, है ना। व्यूअर्स भी तो वही चाहते हैं। और पूरी दुनिया फ्रेंड्स आगे बढ़ गई, लेकिन ये पगलिया जो है, चूहिया, ये वहीं की वहीं अटकी हुई है। सही में इसका नाम किसी ने पगल चट्टी दिया है। वीडियो में मैं सुन रही थी, हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पुरानी बातें याद आ रही है। मतलब कुछ मैं जितना भी भूलने की कोशिश करती हूँ उतना याद आता है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। आगे बढ़ जाओगी तो सहानुभूति कहाँ से मिलेगी? तुम्हारा तो टेप वहीं पे अटका हुआ है, जो कंट्रोवर्सी के टाइम पे अटका हुआ था। सब लोग आगे बढ़ गए, लेकिन नहीं, इसके पास ना कुछ दिखाने के लिए होता है, ना कुछ बोलने के लिए होता है, और ना कुछ करने के लिए होता है। अरे जिसके घर जाती हो उससे तो कुछ सीखो कि कैसे ड्रेसिंग सेंस होता है, कैसे घर का काम करते हैं, कैसे बच्चे को संभालते हैं, कैसे फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन नहीं, तुम्हारा तो टेप आज भी वहीं अटका हुआ है। हम क्या ही बोलें, हम क्या ही बोलें, हम चुरचुर भुजिया से आगे
नहीं बढ़ पा रहे हैं, और हमारे पति को छीन लिया उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारे लाइफ में क्या क्या हुआ था उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वो सब तो तुम्हें पहले से भी पता था कि तुम दोनों की ही तो स्क्रिप्टेड स्टोरी थी। तो अब आगे बढ़ो ना, पार्टी की तैयारी करो, कुछ सीखो, कुछ अच्छा दिखाओ, कुछ अच्छा बोलो, क्योंकि अब पब्लिक पागल बनने वाली नहीं है। पब्लिक को तुमने बहुत पागल बना लिया चूहिया। ये जो गोपीशा है ना, बाप रे, ये एक नंबर की लोमड़ी है। इतना मतलब आज भी इसका टेप वहीं पे अटका हुआ है, जिसको करके इसने एक चैनल ग्रो कर लिया, रो रो के, गा गा के, मतलब अपना दुखड़ा सुना सुना के। लेकिन अब नहीं, अब तुम्हारी कोई भी बकवास ना पब्लिक को नहीं सुनना है, और ना ही उनको कोई इंटरेस्ट है। और हाँ, एक बात और जो चूहा राज तुमने जो किया है ना पिछले कंट्रोवर्सी में, दूसरे पहले तुम बहन बनाते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो सब जानते हैं। तो अब सब डरते हैं अपने घर तुम्हें बुलाने से, है ना, क्योंकि सबको अपनी बीवियों पे भरोसा होगा, हर माँ बाप को अपनी बेटी पे भरोसा होगा, लेकिन तुम पे भरोसा नहीं होगा, क्योंकि तुम गोल गोल बातें करते हो, चिकनी चुपड़ी बातें करते हो, और उसी घर में फिर उसी घर को फिर बर्बाद कर देते हो। तो फ्रेंड्स, ये ड्रामा इनका चलता रहेगा, ये पार्टी, क्योंकि शुरू से इसके पास इसके अलावा कोई और कंटेंट है ही नहीं, सिर्फ कंट्रोवर्सी, पार्टी और फालतू के ड्रामे। तो फ्रेंड्स, मैं मेरा वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।